आज हम एक राजा के दार्शनिक सफर की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है गहरे भ्रम से परम ज्ञान तक पहुंचने की। चलिए इस अद्भुत यात्रा पर एक साथ चलते हैं। अष्टावक्र ऋषि के ये शब्द इस पूरी यात्रा का सार हैं। जरा सोचिए, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं अपने शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही इस दुनिया को भी। यहां एक ऐसी चेतना की बात हो रही है जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली है। ये विचार कि कोई या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यही वो पहेली है जिसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। राजा जनक के इस आध्यात्मिक बदलाव को समझने के लिए हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला वो क्षण जब उन्हें अचानक एक बोध होता है। दूसरा, जब दुनिया एक भ्रम की तरह नजर आने लगती है। तीसरा, जब वो अपनी पहचान को छोड़ने का मुश्किल काम करते हैं। और आखिर में जब परम आत्म स्वयं प्रकट होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा जनक की गहरी उलझन से। उन्हें अचानक कुछ ऐसा अनुभव होता है कि जिस दुनिया को वो सच मानते थे, उसकी नींव ही हिल जाती है। ये एक बहुत ही गहरा क्षण है। एक पल में राजा जनक को एहसास होता है कि वो जो कुछ भी जानते थे, जो भी उनकी समझ थी, वो दरअसल अज्ञान था। जिस सच को वो पकड़कर बैठे थे, वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। पुरानी सारी निश्चितताएं एक झटके में बिखर जाती हैं। लेकिन इस गहरे भ्रम और टूटन के बीच एक नई सच्चाई उभरती है। अष्टावक्र ऋषि के अनुसार जनक को ये महसूस होता है कि वो ये शरीर नहीं है, बल्कि वो चेतना है, वो जागरूकता है। एक ऐसा प्रकाश जो न सिर्फ इस शरीर को, बल्कि सारी दुनिया को रोशन कर रहा है। चेतना के इस नए एहसास के साथ जनक को एक और बहुत बड़ी दार्शनिक सच्चाई को समझना पड़ता है। वो है दुनिया का भ्रामक स्वरूप, जिसे शास्त्रों में माया कहा गया है। तो आखिर ये माया है क्या? आसान भाषा में कहें तो माया वो शक्ति है जिसके कारण ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। ये एक भ्रम है जिसे हम गलती से असलियत मान बैठते हैं। सोचिए, जैसे अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हो और हम उसे सांप समझकर डर जाएं। डर बिल्कुल असली लगता है, लेकिन उसका कारण यानी सांप एक भ्रम था। बस यही माया है। अष्टावक्र ऋषि इसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। नीले आसमान का उदाहरण। हम सब आसमान की तरफ देखते हैं और वो हमें नीला दिखाई देता है। ये हमारा अनुभव है, हमारी धारणा है। लेकिन असलियत क्या है? विज्ञान भी बताता है कि आसमान का अपना कोई रंग नहीं है। ये तो बस रोशनी के बिखरने का एक प्रभाव है। ठीक इसी तरह ये दुनिया हमें ठोस और वास्तविक लगती है, पर गहरा सच यह है कि ये भी एक प्रतीति है, एक दिखावा, माया। तो इसका मतलब है कि हम एक साथ 2 वास्तविकताओं में जी रहे हैं। एक है प्रकट वास्तविकता, यानी माया। इसमें हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारी पहचान और ये सारी दुनिया आती है। ये सब कुछ अस्थायी है, बदलने वाला। और दूसरी है परम वास्तविकता, यानी आत्मा। वो शाश्वत जागरूकता, वो चेतना जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा रहती है। तो अगर कोई इस फर्क को समझ जाए तो अगला कदम क्या है? अब आता है इस यात्रा का सबसे मुश्किल पड़ाव, अपनी झूठी पहचान को छोड़ना। ये अहंकार को समर्पित करने की प्रक्रिया है। वही अहंकार जो हमें माया से बांधकर रखता है। और यहीं पर राजा जनक के मन में वो सवाल उठता है जो हर साधक के मन में उठता है। अगर ये शरीर एक भ्रम है, ये दुनिया एक भ्रम है, तो फिर बचता क्या है? असल में क्या है? ये एक गहरा अस्तित्व का संकट है। अष्टावक्र ऋषि के अनुसार इस झूठे ज्ञान को, इन गहरी धारणाओं को छोड़ना होगा। ये मानना छोड़ना होगा कि ये मेरा शरीर है या ये मेरा नाम है। यहाँ तक कि इस विचार को भी छोड़ना होगा कि मैं यहाँ हूँ और दुनिया वहाँ बाहर है। अपने मन में दुनिया को लेकर जितनी भी धारणाएं हैं कि उसे कैसा होना चाहिए, उन सबको छोड़ना होगा। अष्टावक्र ऋषि खुद मानते हैं कि ये एक मुश्किल काम है। वे कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अस्तित्व को वैसा स्वीकार नहीं करते जैसा वो है। हम हमेशा उसे अपनी सोच के हिसाब से ढालना चाहते हैं कि उसे ऐसा होना चाहिए। हमारा अहंकार असलियत पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करता है और यही सारे बंधन की जड़ है। और अब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। जब वो झूठी पहचान पूरी तरह से छूट जाती है, तब क्या होता है? यहाँ ज्ञान किसी कर्म या कोशिश से नहीं मिलता, बल्कि कृपा से मिलता है।
तो शर्त बस इतनी है, जब मन के सारे सिद्धांत, सारी धारणाएं और सारा झूठा ज्ञान पूरी तरह से त्याग दिया जाता है, तब परम आत्म अपनी ही कृपा से प्रकट हो जाता है। ये बहुत गहरा बिंदु है। आत्म को पाया या खोजा नहीं जाता। जब मन से इन झूठे विचारों के बादल हटते हैं, तो आत्म का सूरज, जो हमेशा से वहां था, खुद ब खुद चमकने लगता है। उसे पाना नहीं है, बस जो पर्दा है उसे हटाना है। तो अंत में हमारे लिए ये एक विचारणीय प्रश्न रह जाता है, जब वो सब कुछ चला जाता है जिसे कोई इंसान मैं समझता है, उसका नाम, शरीर, पहचान, उसकी कहानियां, तो पीछे क्या बचता है? उस शून्य में, उस मौन में क्या है? शायद उसी अनुभव में परम सत्य छिपा है।